अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम मसला लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। पहले आप मसला समाअत कर लें। मसला ये है कि क्या बीवी के पिस्तान को चूमना, चूसना, मुंह में लेना जायज़ है या नाजायज़ है। एक साहब का ये सवाल है, उन्होंने ये मसला मालूम किया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई शौहर, कोई मर्द अपनी बीवी के पिस्तान को अपने मुंह में ले लेता है, बीवी की छाती को मुंह में लेता है, चूसता है, चूमता है, तो क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है। जैसा कि लोग ये समझते हैं कि ये नाजायज़ और हराम है, तो जायज़ है या नाजायज़ है, हलाल है या हराम है, सही है या गलत है। और जैसा कि उर्फ़ आम में ये बात बड़ी मारूफ़ है, लोगों के अंदर ये गलत फ़हमी पाई जाती है हमारे माशरे में कि अगर मर्द अपनी औरत का दूध पी ले तो ये दोनों आपस में मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है, निकाह टूट जाता है। तो सही क्या है, इस मसले का सही जवाब आज की इस वीडियो में पूरी वजाहत के साथ दूंगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो को मुकम्मल संजीदगी से देखें, सुने, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए चलते हैं मसला के जवाब की ओर। इस मसले का पहला पहलू जो है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बीवी के पिस्तान को, अपनी बीवी की छाती को मुंह में लेता है, चूमता है, चूसता है, तो ये अज़रूए शरा, शरई नुक्ते नज़र से ये जायज़ है, सही है, गलत नहीं है, हलाल है, हराम नहीं है, जायज़ है, नाजायज़ और हराम नहीं है। दूसरा पहलू ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बीवी के पिस्तान को, अपनी बीवी की छाती को मुंह में लेता है और शहवत गलबा होने की वजह से, जोश की वजह से अगर बीवी की छाती को मुंह में लेकर चूमता है, चूसता है और चूमने चूसने की वजह से अगर बीवी के पिस्तान से दूध का कतरा अगर मुंह में चला जाए और हलक में से नीचे उतर जाए, तो जैसा कि उर्फ़ आम में ये बहुत मारूफ़ है, ये गलत फ़हमी चल पड़ी है कि दूध बीवी के पिस्तान से शौहर अगर दूध पी ले तो निकाह ख़त्म हो जाता है। तो ये दूसरा पहलू ये है कि शौहर अगर अपनी बीवी का दूध पी लेता है तो ये दूध पीना नाजायज़ और हराम है। लेकिन अगर कोई अपनी बीवी की छाती को चूस लेता है और चूसते हुए दूध अगर मुंह में से नीचे चला जाता है तो ये हराम है, लेकिन इससे निकाह नहीं टूटता है। उर्फ़ आम में ये मारूफ़ है कि निकाह टूट जाता है। जी, निकाह नहीं टूटता, लेकिन हाँ ये हराम है। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जिस्म के किसी भी हिस्से से, पीछे के मकाम को छोड़कर किसी भी हिस्से से फ़ायदा उठाना जायज़ है, इंतिफा जायज़ है। लेकिन अगर बीवी की छाती चूसते हुए अगर अंदेशा है कि दूध आने का अंदेशा है, लग रहा है कि मुंह में दूध आ जाएगा, तो फिर अब चूसना नहीं चाहिए, बंद कर देना चाहिए या सिरे से चूसना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर दूध पीना नहीं, दूध मुंह में आना नहीं है, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, तो चूसने में कोई हरज नहीं है, गलत नहीं है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अल्लाह ताला आपको समझने और अमल करने की तौफीक दे।